सर अपना नाम। मेरा नाम सनातनी हर्ष भारद्वाज है और मैं बालू करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने 1000 दिन तक यात्रा करने का संकल्प लिया था, वो भी बिना पैसे से। आज उस यात्रा के 977 दिन हो चुके हैं। यात्रा अपने मेरे गांव से शुरू हुई थी और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल जैसे जैसे इसके ऊपर जो है 27 राज्यों के नाम अभी लिखे हैं। 28वां राज्य मैंने पंजाब किया, कल ही मैं पंजाब से आया हूँ और आज मैं अपने जन्मभूमि हरियाणा की भूमि पर यात्रा करने के लिए शुरू हो चुका हूँ। आज श्री श्याम गौशाला गौ रक्षा दल की तरफ से जो गौशाला है सिरसा के अंदर चिकित्सा केंद्र है, वहाँ हमारा आगमन हुआ और सभी गोरक्षकों के साथ में भेंट हुई। इन्होंने तन मन धन से पूरा प्रेम दिया और आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव भी है, उस पर हवन कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा लक्ष्य है इसके पीछे वो बांटने का कार्य करेंगे। तो कहते था कहाँ है, तो मैं कहता हूँ कि सच्चा भारतीय तुम्हारे सामने है। ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन जितना मैं अपने आप को बदल पाया, क्योंकि जब मैं घर से चला था तब मैं सर पे टोपी लगाकर चला था भाई साहब, काले रंग की टोपी, क्योंकि टोपी का हमारे यहाँ संस्कृति संस्कार है ही नहीं। उस समय हमको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, जींस पैंट पहन के चले थे, जूता पहनकर चले थे। लेकिन आज ना हमारे पास जूता है, ना जींस है, ना टोपी है। तो ये अपने अंदर जो बदलाव करते हैं वही सच्चे भारत में विचार कैसे आया इसका? जी, विचार कैसे आया इसका? इसका विचार तो हमारा आत्मिक विचार है कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे तो हमारे घर के कहते थे कि पिताजी कहते थे, या फिर मेरे पिताजी नहीं, सबके पिताजी ऐसे ही कहते हैं कि नशे पते मत करना, नशे पते करोगे तो तुम्हें ऊपर मार पड़ेगी। सच खोजने के लिए जो है भगवान की कृपा से हमें ये प्रेरणा मिली, हमने सच्चे भारत की खोज शुरू करी और इस सच्चे भारत की खोज करने के बाद में आज हम सत्य बोलने का पूरा हमारा प्रयास रहता है। सत्य ही पहनते हैं, सत्य ही खाते हैं, सत्य ही देखते हैं। ना बुरी चीजों की तरफ जाना है, ना किसी को जाने देना है। कितने महीने हो गए पंडित जी आपको चलते को? आज अपनी यात्रा को 977 दिन हो चुके हैं। युवा जो पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति में बिल्कुल समा गई है, मोबाइल कह लीजिए, कपड़े के लिहाज से कैसे ही, लेकिन सनातन संस्कृति से वो दूर हो रही है, तो उसको कैसे सनातन संस्कृति से जोड़ा जाए? उसको पहले हमें ये बताना होगा, उनके मतलब बताना होगा उनको कि तुम्हारा जीवन किस लिए हुआ है। क्या सिर्फ खाने पीने और कपड़ा पहनने के लिए जीवन हुआ है क्या? मैंने इतने ऐसे ऐसे लोग देखे महाराज कि अपना लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं पहाड़ों में बैठकर। वो कहते हैं ना कि जब नया नया कोई अमीर होता है ना तो उसको बड़े चाव चढ़ते हैं गाड़ी लेने का, कपड़ा खरीदने का ही खरीदे। वो हमारे साथ वो काम हो रहा है। नए नए अमीर बने हैं ना दुनिया, नई नई उन्होंने फैशन देखा है, इसलिए वो जो उसके रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन मैं 23 साल की उम्र में इस सब से निकलने की कोशिश करी। आज 25 साढ़े 25 साल का हूँ मैं, मुझे इन सब से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। कोई लाल रंग से, पीले रंग से, मैं सफेद रंग पहनता हूँ, एक ही रंग। हमारे एक संत जी हमको मिले थे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में, 25 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ एक ही संत बैठे थे। पताल भुवनेश्वर एक ऐसी जगह है जो धरती के कम से कम 200 मीटर अंदर जाकर और आपको एक नई दुनिया देखने को मिलती है। वहां हम गए और संत जी का हमको पता चला, हम संत जी के पास गए। संत जी से हमारी यात्रा का परिचय हुआ। उन्होंने हमने उनको कहा कि हमारे लायक आदेश बताइए प्रभु, हम कैसा जीवन जिए आगे समाज में जाकर। तो उन्होंने हमको 5 नियम बताए थे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के 5 नियम बताए थे। सबसे पहला नियम बताया, रंग का चयन करो, कलर का चयन करो, कपड़े का चयन करो। दूसरा उन्होंने बताया कि कोई एक कला अपने अंदर डेवलप करो और उसके पंडित बन जाओ। तीसरा कहा कि जगह का चयन करो। चौथा कहा कि एक व्यक्ति का चयन करो। और पांचवा उन्होंने कहा अपना कौन है। ये प्रश्न आप सबसे भी है कि अपना कौन है यहाँ। तो मेरे अंदर जितना ज्ञान था तो हमने उसके अनुसार कहा कि अपना तो परिवार है, माता पिता है। फिर हमने दूसरा ऑप्शन फिर दिया, नहीं अपना तो मैं ही हूँ। तो उन्होंने दोनों ऑप्शनों को नकारते हुए कहा, अगर तुम अपने हो तो फिर मरने के बाद में ये शरीर कहाँ चला जाता है, अपने साथ क्यों नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ सिर्फ कर्म अपना है। कि हमारे मंदिरों के बाहर एक स्टॉल लगाई जाए सीजन बाय सीजन, और उसके अंदर प्रसाद रूप में हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है पेड़ देंगे। वो पेड़ मंदिर में लेकर जाएगा। मंदिर में पंडित जी के पास में पहले से ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ आए हुए हैं। भगवान के चरणों में जो पेड़ है, जो शक्तिशाली पेड़ हो चुका है अभी, उसके उस भगत को देते हैं और उसको 1 साल का संकल्प उसको दिलवाता है पंडित जी, उसकी मर्जी से।
भाई मैं 1 साल तक इस पेड़ की सेवा करूंगा। और जैसे ही वो संकल्प लेता है, अपने घर लेकर जाता है, उसकी सेवा करता है, 1 साल में पेड़ फल फूल जाता है बढ़िया। अब मेन बात जो थी वो पेड़ का ध्यान रखने की बात थी। लोग लगा देते थे पेड़ लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए हमारी प्रकृति बड़ी नष्ट हुई। लेकिन यहाँ उसने संकल्प लिया है, मतलब कि भगवान का प्रसाद समझकर वो अपने घर में ले उसको लेकर जाता है। और इसके लिए भी आगे भी हमने और भी कोशिश करी है कि जो व्यक्ति समय नहीं दे पाएगा तो उसके पास पेड़ तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक व्यक्ति के अकाउंट में सिर्फ 5 ही पेड़ होंगे 1 साल तक। जैसे उसका 1 साल पूरा हुआ, उसके अकाउंट में फिर 5 नए पेड़ उसको दिए जाएंगे।